Good morning, students. बेटा our next topic is chemicals from common salt. बेटा अभी तक आप लोगों ने एसिड बेसिस पढ़ा, उसके बाद मैंने आप लोगों को थोड़ा सा साल्ट्स के बारे में बताया कि साल्ट्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं. एंड आफ्टर दैट आई टोल्ड यू अबाउट द pH ऑफ साल्ट्स, हाउ टू कैलकुलेट द means how to find out the pH of salts, means which is acidic, which is basic and which is neutral salt. Okay. Now our next topic is chemical from common salt. Beta, common salt is NaCl that we commonly used in our homes. हमें क्या है इस चैप्टर में ये बताया गया है कि NaCl से बहुत से कंपाउंड बनते हैं जो हमारे घर में यूजफुल हैं, रोज हमारे काम आने वाली चीजें हैं वो NaCl से बनती हैं. तो इसके बारे में समझाया गया आगे. उससे बताने से पहले साल्ट कैसे बनता है ये आपको पहले ही पता है कि NaOH और HCl में जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है एसिड एंड बेस कंबाइन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, और ये वही सोडियम क्लोराइड दैट वी यूज इन अवर फूड. सी वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड होता है, डिजोल्व होता है ऑलरेडी. अलोंग विद दिस सम अदर साल्ट्स आर आल्सो डिजोल्व इन सी वाटर. सी वाटर में और भी होते हैं. अब डिपॉजिट्स ऑफ साल्ट्स आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ये जो समुद्र से हमें नमक मिलता है, ऐसे ही नमक हमें बाकी हिस्सों से भी वर्ल्ड के डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड में सॉलिड के रूप में हमें साल्ट मिलता है. ये लार्ज क्रिस्टल्स ब्राउन कलर के हैं. ये क्वेश्चन आता है बेटा, कई जगह आया हुआ ये वाला. ये ब्राउन कलर के क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज. ये अंडरलाइन कर लो आप. इसे हम रॉक साल्ट कहते हैं. आप घरों में भी देखना कई बार रॉक साल्ट आता है. आपकी मम्मी आमतौर पर व्रत वाले दिन मंगवाती है, वो रॉक साल्ट होता है, उस पर लिखा होता है बेटा. This is called rock salt. Beds of rock salts were found when seas of Bygone ages dried up. मीन्स बैगॉन एजेस के समुद्र जब सूख गए थे तब ये साल्ट बना था, और ये उसी तरह से निकाला जाता है जैसे कोयला कोल निकाला जाता है. मीन्स वैसी ही माइनिंग होती है इसकी, जैसे उसको तोड़ तोड़ के निकाला जाता है ऐसे इसको भी तोड़ के निकाला जाता है. अब एक और क्वेश्चन आता है कि क्या आप लोगों ने गांधी जी की दांडी मार्च के बारे में सुना है? तो उसमें कौन सा इम्पोर्टेंट सिंबल था? किसका इम्पोर्टेंट सिंबल? स्ट्रगल फॉर फ्रीडम का. स्ट्रगल फॉर फ्रीडम का कौन सा कंपाउंड था जो उसका सिंबल बना था? दैट वाज सोडियम क्लोराइड. आप लोगों ने सुना होगा फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम पर NaCl का यूज हुआ था. अब कॉमन साल्ट से बेटा आपके सिलेबस में जो जो कंपाउंड बनाने हैं, ये कॉमन साल्ट है आपके बुक के अंदर, जो जो कंपाउंड बनाने हैं इसमें आपके सिलेबस में एक सोडियम हाइड्रोक्साइड ये वाला, आफ्टर दैट ब्लीचिंग पाउडर, देन कम्स बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा. दैट्स ऑल बेटे. दीज आर द 4 मेन साल्ट्स दैट यू हैव टू डू इन योर syllabus. Now the first one is sodium hydroxide. बेटा पहले बताओ, मैं ये जो डायग्राम है अब आपके सिलेबस में नहीं है. सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का एक डायग्राम जो है लास्ट ईयर से आपकी बुक के अंदर न्यू आ चुका है. मेरे पास ये ओल्ड बुक है. कुछ बुक्स हम बच्चों के पास बुक्स होंगी और उसमें बेटा ये वाला डायग्राम होगा. दिस इज द डायग्राम ऑफ क्लोरोअल्कली प्रोसेस और फॉर मेकिंग NaOH. Is it clear? You have to do this diagram and you have to draw this diagram in your notebook. Now NaOH कैसे बनता है? सुनो बेटा. When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, जब नमक के पानी में से आप करंट पास करते हो तो उससे हमारे पास ये देखो नमक का पानी NaCl में वाटर डाला तो क्या पास किया हमने? इसमें से आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें कि when electricity is passed through the aqueous solution of sodium chloride, NaCl plus water gives NaOH plus Cl2 plus H2, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है. अब इसमें से जो बेटा क्वेश्चन आता है वो सुनना ध्यान से. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज ब्राइन? व्हाट इज ब्राइन? बेटा ब्राइन क्या है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड इज NaCl. NaCl को पानी में डिजोल्व करो, वो जो सॉल्यूशन तैयार है दैट इज नोन एज ब्राइन. ठीक है. जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं
तो इट डिकम्पोज मीन्स सोडियम क्लोराइड डिकम्पोज टू गिव, इसमें से 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, तो इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इक्वेशन आपको लर्न करनी है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स करंट पास करना है, इलेक्ट्रो, और लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो ये आपका ब्रेक डाउन हो जाता है, साल्ट जो ना इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है। अब एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, इसको हम क्लोरोअल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं? इट इज कॉल्ड क्लोरोअल्कली प्रोसेस बिकॉज इन दिस रिएक्शन क्लोरीन and alkali NaOH. NaOH is an alkali because it is soluble in water. तो ये पानी में घुल जाती है, इसलिए इसको हम क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। अब फिर क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर ये गैस इवॉल्व होती है। क्लोरीन आपको पता है Cl नेगेटिव है, अगर नेगेटिव तो एनायन है, एनायन हमेशा एनोड के ऊपर जाते हैं, एनोड पॉजिटिव होता है। एक और तरीके से याद रखो बेटा, ए जो है ना ए की तरफ ही जाएगा, और कैथोड कैटायन कैथोड की तरफ जाएगा। तो एनायन मूव्स टुवर्ड्स एनोड एंड कैटायन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड। कैटायन इज पॉजिटिव, anion is negative, so negative will move towards positive and positive will move towards negative. So cathode is negative, anode is positive. Means here I was telling you that chlorine is given off at anode, chlorine is Cl negative and hydrogen is H positive, so it is positive, it moves towards cathode. Now this is the diagram of the chloralkali process in your book. Here there are 2 electrodes, anode and cathode. From here brine is allowed to enter inside, इधर से ब्राइन जाता है, फिर बीच में ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। उसके बाद आप देखोगे कि इस एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही है और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, और उसके बाद आपका ब्राइन कंटेनिंग मीन्स साल्ट सॉल्यूशन में कुछ NaOH आपका लेके बाहर आ जाता है, तो इधर आपका NaOH बन जाता है। तो ये आपको जस्ट इसका डायग्राम करना है, प्रोसेस इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, जस्ट यू हैव टू लर्न द डायग्राम। नाउ देयर आर सम यूजेस ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन किस काम आता है? आपके घर में जो पानी आता है वाटर ट्रीटमेंट में काम आता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उसको किल कर देता है। स्विमिंग पूल में डाला जाता है, PVC के दरवाजे बनते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स में काम आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में काम आता है, और पेस्टिसाइड्स में यूज़ होता है। ऐसी हाइड्रोजन एज ए फ्यूल में, रॉकेट में फ्यूल में यूज़ होता है। मार्गराइन बनाने में मीन्स जो देसी घी तो नहीं, जो दूसरा घी होता है ना दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स, उसको बनाने के काम आता है। मीन्स ऑयल में से अगर आप हाइड्रोजन गैस पास कर देते हो तो आपको घी मिल जाता है, वो वेजिटेबल ऑयल बनाने के काम आता है। अमोनिया बनाने के काम आता है जो कि फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है। तो बेटा आपको NaOH के प्रोसेस में ये कुछ जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं आपको ये इस टॉपिक में से लर्न करने, ये इक्वेशन याद करनी है। उसके बाद ब्राइन क्या है, व्हाट इज़ क्लोरोअल्कली प्रोसेस यू हैव टू लर्न, ओके, हाउ इज सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म, ये डेफिनेशन विद इक्वेशन आपको लर्न करनी है। उसके बाद कैथोड और एनोड पर कौन कौन सी गैस इवॉल्व होती हैं, इसमें भी, इसमें ड्रम के मीन्स सिलेंडर के रूप में दिया गया है, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म। इधर प्रोसेस नहीं दिखाया गया, इधर बस 3 चीज़ें दिखाई गई हैं कि क्या क्या चीज़ें बनती हैं। अब NaOH कहाँ काम आता है आपका? NaOH आमतौर पर वैसे ये सोप वगैरह में काम आता है, डीग्रीसिंग मेटल्स, मेटल से ग्रीस वगैरह हटाने के काम आता है, सोप और डिटर्जेंट बनाने में काम आता है, पेपर मेकिंग में, और आर्टिफिशियल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर में जो आप सिंथेटिक क्लोथ्स पहनते हो उनको बनाने के काम आता है। ठीक है, ऐसे इन्होंने हाइड्रोजन और क्लोरीन को भी इकट्ठा करके बताया, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के काम आते हैं। ऐसे क्लोरीन और अगर हम NaOH को लेंगे तो इधर से ब्लीच बनती है जो हाउस होल्ड फैब्रिक्स को ब्लीचिंग के काम आता है, मीन्स और वाइटनेस प्रोवाइड करता है। दिस इज ऑल अबाउट क्लोरअल्कली प्रोसेस।
which is used for making sodium hydroxide. This one is sodium hydroxide. This is the first salt which, or the chemical which you have made from common salt.